पंजराते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोर्चा प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। हम सब कल के दिवस में चर्चा कर रहे थे प्रहलाद चरित्र पर, किस प्रकार प्रहलाद जी का अटूट विश्वास भगवान नारायण पर, जिससे वह खम्भ से ही प्रकट होकर के नरसिंह रूप में उनका कल्याण किए। तो नरसिंह से प्रतिकंभन में पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना सब जगह समाये हैं, लेकिन वह भक्ति चाहिए, वह विश्वास चाहिए, वह प्रेम चाहिए कि परमात्मा आपके लिए प्रकट हो। इसके बाद देवर्षि नारद कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक बार देवताओं ने भगवान की सहायता से जब असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया तो असुर लोग दुखी हो गए। असुर मायावियों के आचारमय दानों के पास गए और उनसे 3 बड़े बड़े विमान प्राप्त किए, नगरों के समान, सोना चांदी और लोह, ये 3 विमान थे। और इनमें ऐसा इनका प्रभाव था कि इनके आने जाने की गति का कोई पता नहीं चलता था। इसमें समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहते थे और ये अभेद्य थे, यानी इसको इनको जीता किसी के द्वारा नहीं जा सकता था। तो उन्हीं का आश्रय लेकर के असुर लोग पृथ्वी के सहित अन्य लोक त्रिलोकी में जो है अपना उत्पात मचाने लगे। अब इधर सभी देवता परेशान होकर के भगवान शंकर के शरण में गए। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, यह है जो विमान इनको मिल गया है असुरों को, इससे ये हम सबको बड़ा कष्ट दे रहे हैं, त्रैलोकी का नाश कर रहे हैं। तब भगवान शंकर ने ऐसा बाण छोड़ा कि संपूर्ण असुर निश्चेष्ट होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। तो मैं दानव ने क्या किया, जो असुर जो है मरणासन स्थिति को हो गए थे, उनको अमृत के कुंड में डाल करके सभी को जीवित कर दिया। यह देख करके भगवान
के आश्चर्य की सीमा ना रही। तब उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया। उसी समय भगवान नारायण ने यहाँ पर छोटी सी बड़ी अद्भुत लीला की, जिससे वह भगवान ने उन तीनों विमानों को नष्ट किया। भगवान नारायण गौ और ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के आए और ब्रह्मा बछड़े का रूप धारण करके आए। अच्छा, उनका ऐसा सौंदर्य था, ऐसी उनकी मोहिनी थी कि ऐसे गौ और बछड़े जो अलौकिक थे, जो पहले किसी ने मानो कभी देखा ही ना हो, तो असुर देखते रहे। वह देखते देखते ही आकर के नारायण रूपी गाय और ब्रह्मा रूपी बछड़े ने पूरा अमृत का कुंड पान कर लिया। जब देखा भगवान शंकर ने कि अमृत अब नहीं बचा है, उसी समय भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में ऐसा बाण छोड़ा कि वह तीनों पुर त्रिपुर जल करके भस्म हो गए। इसी से भगवान शंकर का नाम एक तब से पड़ गया त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से पूछते हैं कि भगवत श्रोतुम इच्छामि नृणाम धर्म सनातनम वर्णाश्रमचारयुतम यत पुमान विंदते परम। हे देवर्षि, मैं आपसे मनुष्य के वर्ण एवं आश्रम तथा धर्मों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने से मनुष्य परम पुरुष भगवान नारायण की जो है तो भक्ति को प्राप्त करता है, उनके परम पद को प्राप्त करता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समो दमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दया सुतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। ब्राह्मणों का सबका अलग अलग यहाँ पर कर्म बतलाया गया है, चारों वर्णों का। इंद्रियों का शमन, मन का दमन, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भाव, भक्ति, सत्य का पालन करना, यह ब्राह्मणों का लक्षण है। शूरता, वीरता, तेज रूपिता तथा ब्राह्मणों का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, यह क्षत्रियों का धर्म है। गुरु और भगवान की भक्ति करना तथा व्यापार करना, यह वैश्यों का धर्म है। तथा निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करना, गायों की रक्षा करना, गायों की सेवा करना, ये शूद्र का धर्म है। पति की सेवा करना, यह स्त्रियों का धर्म है। इसके अलावा हे धर्मराज, चार आश्रम होते हैं। चार जैसे वर्ण होते हैं, ऐसे ही चार आश्रम कहे गए हैं। गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन सबके भी अपने अलग अलग जो है तो इनके सबके नियम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ब्रह्मचारी के लिए होता है, और इसमें नियम है त्रिकाल संध्या, अग्निहोत्र, मेखला मृग चर्म धारण करना, कमंडल धारण करना, भिक्षा से अपने गुरु आज्ञा से भिक्षा लेकर के ही गुरु चरणों में समर्पित करके और उनकी आज्ञा मिलने पर उसको पाना, तथा वेदाध्ययन करना, क्योंकि यही प्रारंभिक अवस्था होती है ज्ञान ग्रहण करने की, शिक्षा ग्रहण करने की। तो इस समय जो है समस्त, वैसे भी विद्यार्थी के पांच लक्षण तो आप कई जगह सुभाषतानी आदि में श्लोकों में पढ़े होंगे, है ना। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो समस्त अपवादों से ब्रह्मचारी को दूर रह करके गुरु चरणों की भक्ति करते हुए और उनको जो है इस प्रकार इस ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए। इसके बाद आता है गृहस्थ। तो गृहस्थ में भी सभी प्रकार के जो दायित्व हैं परिवार समाज का, उसको देखते हुए भगवान की भक्ति करना, अतिथियों की सेवा करना, समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान करना, ये सब गृहस्थों के लिए। वानप्रस्थी के लिए घर से दूर रह करके किसी वन में, तीर्थ में, और सब कुछ गर्मी सर्दी सहते हुए, स्वयं को तपाते हुए
कंदमूल आदि फल का सेवन करते हुए भजन करना। सन्यासियों का तो फिर सन्यासी सबसे ऊंची श्रेणी है। सन्यास आश्रम ये एक बहुत बड़ा, एक कहें कि स्थिति है। सन्यासी के लिए नियम है कि शरीर के अतिरिक्त किसी वस्तु का जीवन में संग्रह ना हो, एक रात्रि से अधिक किसी गांव में नगर में ना ठहरे, और ना शिष्या ननु बधनीत ग्रंथा नैवाभ्यसेत बहून ना व्याख्याम उपयुंजीत नारंभा नारभेद क्वचित। सन्यासियों को तो बहुत से शिष्य शिष्याएं भी नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन भी ना करें, बड़े बड़े मंचों से व्याख्यान ना दें, बहुत आश्रम आदि के चक्कर में न पड़े, प्रतिदिन ओंकार का जप करें। इस प्रकार नियम है। और गृहस्थियों को भी चाहिए कि जितने से जीवन यापन हो जाए उतना ही संग्रह हो, बहुत ज्यादा नहीं। यावद म्रियेत जठरम तावत त्वम ही देहि नाम अधिकम यो भी मन्येता सा तेनो दंड मरहति। यानी जो आवश्यकता से ज्यादा ग्रहण करता है जीवन में, उसको यहाँ पर दंड का अधिकारी बतलाया गया है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो यही कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी प्रभु इतनी कृपा करना कि परिवार भी प्रसन्न रहे, कोई अतिथि दीन दुखी आए उनकी भी सेवा हो सके। तो इस प्रकार देवर्षि नारद ने जब सुंदर आश्रम वर्ण इन सब का व्यवस्था का वर्णन किया, वो देवर्षि नारद ने धर्मराज से, तो धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए और उनका पूजन किए देवर्षि नारद का। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से आगे चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद अष्टम स्कंद पर प्रवेश होता है, और अष्टम स्कंद का नाम है मनवंतर। मनवंतराणि सद्धर्म। ये मनवंतर से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो मनवंतरों का वर्णन है, हमारे यहाँ पर कई मनवंतर, यानी कई मनु हुए, कई मनुओं का कार्यकाल रहा। स्वारू जो हमारा संसार का या मानवीय सृष्टि का शुभारंभ होता है वह भी मनु महाराज की ही देन है। स्वायंभू और मनु शतरूपा जनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो स्वायंभू मनु और शतरूपा ये सर्वप्रथम है। इनके बाद आगे और परंपरा चलती रही, तो 14 मनवंतर कहे गए हैं। और इस समय जो मनवंतर चल रहा है कौन सा चल रहा है, आचार्य जी लोग हमारे संकल्प करवाते हैं तो बोलते हैं सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, है ना। तो इस समय चल रहा है 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर। तो सब मनवंतरों का नाम है, 14 मनवंतर कौन कौन से हैं उसको हम समझेंगे। और मनवंतराणि सद्धर्मा, प्रत्येक मनवंतर में उत्पन्न होने वाले जो मनु, उनका जो वर्णन है उसको ही मनवंतर कहा जाता है। यहाँ पर सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि स्वायंभुवस्येह गिरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुनन्यान वदस्वनः। मैंने स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना, अब आप अन्य मनुओं का वर्णन सुनाइए। तो सुखदेव जी बतलाते हैं कि परीक्षित 14 मनु होते हैं, इस समय 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं। पहले मनु कौन थे, 6 मनु व्यतीत हो गए हैं, 6 मनु का कार्यकाल हो चुका है, ये 7वां चल रहा है। तो हम सब समझेंगे, पहले के भी समझेंगे और बाद के भी। तो पहले मनु कौन हुए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा, स्वयंभू मन और मनु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। पहले स्वयंभू मनु हुए। दूसरे मनु हुए अग्नि के पुत्र स्वारोचिष नाम के मनु हुए। तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के मनु हुए। उत्तम वही जो हम श्रवण कर रहे थे, प्रियव्रत जी का चरित्र। उत्तम तामा श्वेत
ये तीन उनको पुत्र हुए थे। चौथे उत्तम के भाई तामस। और इस मनवंतर में, चौथे मनवंतर में, भगवान ने एक सुंदर अवतार लिया, हरि अवतार। और इसमें एक गजेंद्र की रक्षा किया ग्राह से। तो गजेंद्र पर कैसे प्रभु ने करुणा कृपा किया, ये राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, गजेंद्र तो एक पशु है, पशु पर इतनी भगवान की कृपा कैसे हुई? ये कथा हम सुनना चाहते हैं कि भगवान ने कैसे हरि अवतार लिया। तो ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। कल हम गज और ग्राह की जो कथा है उसको हम सुनेंगे। और आप लोग सब पहले से ही सुने होंगे, क्योंकि ये कथा बड़ी प्रचलित है ना। और भगवान किस प्रकार गजेंद्र की रक्षा करते हैं, हम बड़े भाव के साथ कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब लोग श्लोक सुना देंगे। हमारे झा जी हैं पहले, झा जी के बाद सौम्या शुक्ला है, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, पंडित नितेश त्रिपाठी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, विवेक जी हैं, कृष्णा जी हैं, लूबी देवी जी हैं, पंडित पवन जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं। चलिए, स्वागत है गणेश झा जी, अब आप सुनाइए। जय गुरु जी। हाँ। वेदम बपुः क्वच भयः सुकुमार नेता क्वेताः प्रमत्त कृत दारुणयात् क्वेदम बपुः क्वच भयः सुकुमार नेता क्वेताः प्रमत्त कृत दारुणयातना त्वदार्थवचनं झटिति प्रयात श्रुत्वा त्वदार्थवचनं झटिति प्रयात क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्बो रजः प्रभवैस्तमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो वा गृहव्रतानां महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीतया अवगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवन्त्वेते पुरोहिता। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सौम्या शुक्ला। राधे 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 राधे। गुरु जी। जी। समः प्रिया सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यान् विधि द्विषमो यथा सर्वगतं विष्णु मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहितः। हाँ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मनमोहन जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाधुकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः दश धर्माय कायेन्दोर्धविखर्तिडौ दत्तवान् भूतांगिरः कृशात् स्वेभ्यो दवे दव्योतारक्षाय चापरः। राधे राधे गुरु प्रणाम। ठीक है, आगे सुनाइए। राधे हाँ जी, नितेश जी। राधे गुरु जी प्रणाम।